हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था कुमाऊं यूनिवर्सिटी का 2019 में। तो उसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं 2020 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसको मैं सॉल्व करा चुका हूँ। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सीटेड सॉल्यूशनिस्ट के नाम से ही है। तो वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट पार्ट है हिंदी लैंग्वेज का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण शब्द की जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध हो उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है लक्षणा। तो देखिए ये यहाँ पे ये ग्रीन स्केच पेन से टिक है, तो वही हमारा राइट आंसर है। बाकी ये जिसका पेपर था उसने टिक लगाए हुए हैं, तो आप इन पर ध्यान दीजिए बस। जो भी हमारे क्या है ग्रीन टिक है, तो ग्रीन टिक से ही आंसर लगे हुए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है लक्षणा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, पंकज शब्द है। तो पंकज शब्द क्या है, एक योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्णव्रत वर्णिक छंद में प्रत्येक गण में कितने अक्षर या वर्ण होते हैं। तो इसमें 3 वर्ण होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएँ होती हैं। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी 16 मात्राएँ होती हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार किस टाइप का एक अलंकार है, तो एक ये शब्द अलंकार है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हुए हैं। 6 में देखिए क्या है, प्रश्न के 6 से 10 तक मुद्रित वाक्यांश के भाव को सही शब्द में व्यक्त करने के विकल्प चुनिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, सिर पर धारण करने योग्य। तो ये ईजी सा है, तो ये सिरोधारी कहते हैं इसे, सिर पर धारण करने योग्य। शक्ति का उपासक, तो ये साक्त है इसका आंसर। फिर देखिए क्या है, जिसके पार दिखाई न दे। तो जिसके पार दिखाई न दे इसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। ठीक है, जिसमें हम साइंस में भी पढ़ते थे ना, पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, अपारदर्शी। तो ये उसी टाइप का है। जिसके पार दिखाई न दे मीन्स अपारदर्शी या अपारदर्शक। जो किए गए उपकारों को मानता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं। जो कुछ जैसे किस पे कोई एहसान किया जाए, तो अगर उस चीज़ को मान रहा है, एहसान को मान रहा है, उस उपकार को मान रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कृतज्ञ। और जो नहीं मानता उसे बोलते हैं कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास न करने वाला। तो उसे क्या बोलते हैं, नास्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक बोलते हैं। अवधि का संबंध है। तो अवधि एक पूर्वी हिंदी की भाषा है, मीन्स ये पूर्वी हिंदी का एक टाइप है, अवधि भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द कौन सा है इसमें, देखिए धर्म, नाच, आंसू, कैंची। तो तत्सम क्या है इसमें, धर्म है। बाकी हमारे क्या है, ये सब तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें तद्भव शब्द क्या है, खीर। और खीर का तत्सम क्या होता है, क्षीर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिए क्योंकि हिंदी पार्ट में आना ही है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। इसके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना चुका हूँ कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। स्ट्रैटेजी वीडियो है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। उच्चारण स्थान के आधार पर त, थ, द, ध व्यंजन है। तो ये क्या है, दंत व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, धोबी का स्त्रीलिंग है। तो धोबी का स्त्रीलिंग क्या है, धोबिन। फिर देखिए नेक्स्ट, निरर्थक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग है, निर। ठीक है, और निर के नीचे क्या है, रॉ के नीचे हलंत है। नेक्स्ट देखिए क्या है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि है। तो यद्यपि में यण संधि है। गायक शब्द का संधि विच्छेद, गायक शब्द का संधि विच्छेद है। तो गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है, गे प्लस अक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में कारकों की संख्या। तो हिंदी में कितने कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर देखिए, वाक्य को पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम क्या किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यशोगान शब्द की रचना हुई है। तो यशोगान शब्द की रचना किससे हुई है, विसर्ग संधि से। क्योंकि यशो के बाद क्या है, यशो आएगा ना, और प्लस गान। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रधान रस कौन सा था। तो ये वीर रस से रिलेटेड है। सरकारी पत्र की भाषा होनी चाहिए। तो ये क्या होती है, औपचारिक।
ऐसे आप पढ़ते थे ना, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। तो जो भी हमारे सरकारी कामकाज होते हैं, जैसे हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई डिपार्टमेंट है उसमें अगर एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो क्या होता है, औपचारिक होता है, मीन्स फॉर्मल होता है। और अनौपचारिक तो क्या हो जाएगा, जैसे हम किसी अपने रिश्तेदार को पत्र लिख रहे हैं, दोस्त को पत्र लिख रहे हैं, तो क्या होते हैं, अनौपचारिक होते हैं। तो इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, औपचारिक। अब देखिए क्या है, काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की संख्या है, तो ये इसकी संख्या क्या है, 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का सचित्र प्रतिबिंब होता है, कथन है। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इस्तार द ललित रेत्युर हिंदुस्तानी नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है, गारसा द तासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है, तो इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल। पौम चरियू नामक प्रबंध काव्य के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता हैं स्वयंभू। आदिकाल में खड़ी बोली में काव्य की रचना करने वाले सर्वप्रथम कवि थे, तो ये थे अमीर खुसरो। तो देखिए जो भी ये कवियों के बारे में पूछा गया है, आदिकाल और जो भी हमारे हिंदी का जो भी डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, तो ये सब दिए हुए हैं। लुसेंट की बुक है एक हिंदी की, तो आप उसको देख सकते हैं, उसमें आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महावाक्य है, महाकाव्य है, तो इसका है प्रिय प्रवास। देखिए 31 क्वेश्चन हो गया। 32 में क्या है, मलयालम किस प्रांत की भाषा है, तो मलयालम कहाँ की भाषा है, केरल की भाषा है। निम्नांकित में से निर्गुण भक्ति काव्य का कवि नहीं है, तो ये इसका आंसर क्या है, केशव दास। जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, किस कवि की पंक्ति है, तो ये कबीरदास की पंक्ति है। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग की उपाधि से विभूषित काल है, तो इसका आंसर क्या है, भक्ति काल। रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी पर आधारित महाकाव्य है, तो इसका आंसर क्या है, पद्मावत। फिर देखिए क्या है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य थे, तो इसका आंसर है मध्वाचार्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38। सूरदास की भक्ति का स्वरूप है, तो ये क्या है, सख्य भाव की भक्ति। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, स्वामी हरिदास थे। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी। ये एक जीके का क्वेश्चन भी है, ठीक है, ये जीके में पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिए। अंधेरे में कविता के रचयिता हैं, तो इसका आंसर है मुक्तिबोध। किस रस को रसराज कहा जाता है, तो ये श्रृंगार रस को बोला जाता है रसराज। करुण रस का स्थायी भाव है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, शोक। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इब खाए या खाए बोराय जग व पाए बोराय में कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रूपक अलंकार का भेद नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, व्यतिरेक। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विजित सकल संसार में कौन सा रस है, तो इसमें रौद्र रस है। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है भयानक और रौद्र में, तो भयानक कोई रस नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, रौद्र रस होता है। कामायनी की नायिका है, तो इसमें कामायनी का एक कैरेक्टर है, ठीक है, तो उसमें कौन है हमारा, श्रद्धा उसकी नायिका है। राजेंद्र यादव किस पत्रिका के संपादक थे, तो हंस पत्रिका के संपादक थे। संस्कृत भाषा की लिपि है, तो ये देवनागरी है, जैसे हिंदी देवनागरी है ना, हिंदी की लिपि भी क्या है, देवनागरी है, तो संस्कृत भाषा की भी क्या है, देवनागरी ही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है, देखिए इसमें हिमाचल है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सब क्या है, हिंदी भाषी हैं, और आंध्र प्रदेश क्या है, तेलुगु भाषी। लोकायतन महाकाव्य के रचयिता हैं, तो लोकायतन महाकाव्य के रचयिता कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे, तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, वामन। निम्नलिखित में से किस काव्य धारा का संबंध रीतिकाल से नहीं है, तो इसका आंसर है सूफी मत। राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं, तो इसका आंसर है श्रीलाल शुक्ल। कौन सा द्विवेदी युगीन कवि नहीं है, तो देखिए इसमें तीनों जो हैं ये द्विवेदी युगीन कवि हैं, बाकी एक धर्मवीर भारती हैं, वो द्विवेदी युग के नहीं हैं। पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं, तो इसके कहानी के रचनाकार कौन है, मुंशी प्रेमचंद।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखित चिंतामणि है, तो ये निबंध संग्रह है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन निर्माण ज्ञान मार्ग की काव्य धारा का कवि नहीं है? तो इसका आंसर है सूरदास। निज भाषा उन्नति से है सब उन्नति को मूल, बिना निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। देखिए आपने एक कविता पढ़ी होगी हिंदी की कक्षा में, तो इसके रचयिता कौन थे? ये भारतेंदु थे। फिर देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती थे। निम्नलिखित में से द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, तो देखिए इसमें द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा कौन सी है? तमिल। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो देखिए इसमें तीनों गोदान, सेवा सदन और रंगभूमि, ये तीनों क्या हैं? प्रेमचंद के उपन्यास हैं। बट जो है मुख सरोवर के हंस हैं, ये प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो देखिए इसका आंसर है अनुच्छेद 343, तो इसमें हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। तो देखिए ये जीके का भी क्वेश्चन है, ठीक है, पॉलिटी में पढ़ते हैं इसे, तो आप इसको ध्यान रखिए। अब देखिए गोधूली, गोधूली अब देखिए इसमें क्या है? शब्द का सही अर्थ का चयन कीजिए। तो गोधूली क्या होती है? संध्या और रात के बीच का समय, इसे बोलते हैं गोधूली। अगोचर, अगोचर मीन्स जो आंखों से दिखाई न दे। व्याकरण, व्याकरण मतलब व्याकरण को जानने वाला। आलोच्य, आलोच्य मीन्स जिसकी आलोचना हो रही है, और आलोचक जो आलोचना करते हैं, ठीक है। अब देखिए अधिनायकवाद, अधिनायकवाद का मतलब है एक व्यक्ति की शासन सत्ता। फिर देखिए क्या है? कहावत के प्रचलित रूप का चयन कीजिए। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो यही क्या है? कहावत का प्रचलित रूप है। फिर देखिए कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ठीक है, ये भी बहुत प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या है? मुहावरे का एक रूप है। फिर देखिए क्या है? तैते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर, तो इसमें हमें सही अर्थ बताना है इसका, लोकोक्तियों का। तो इसका मतलब क्या है? सामर्थ्य के भीतर काम करना चाहिए। नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, तो निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं करनी चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, तो इसका मतलब क्या है? अगर एक बार धोखा खा लेने पर मनुष्य भविष्य के लिए सावधान हो जाता है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है ये वाला जो लोकोक्ति है। सोच 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो जीवन भर बुरे कर्म करके अंत में धर्मात्मा बनने का ढोंग करना। फिर देखिए नेक्स्ट, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, दुर्दशा या बर्बाद हो जाने पर भी अकल नहीं गई। तो देखिए ये बहुत ईजी से क्वेश्चन है, आप इनको ईजिली कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घी के चिराग जलाना, घी के चिराग जलाना मतलब खुशी मनाना, मीन्स जैसे जब राम जी अयोध्या से लौटे थे, ठीक है, वनवास खत्म करके, तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे, ठीक है, ये वाक्य प्रयोग करते थे हम बचपन से, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होंगी मुहावरे के अर्थ। 9 2 11 होना मीन्स भाग आना, देखिए बहुत ईजी से क्वेश्चन है, जल्दी हम 6 7 8 में पढ़ते हैं, तो हिंदी का जब पेपर होता था तो ये चीज़ें पूछी जाती थी मुहावरे, तो ये ईजी से क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं आया है, बस आपको फिर भी एक बार रिवीजन करना है, ठीक है, एक बार आप इनको पढ़ लीजिए, ट्यूशन की बुक में काफ़ी बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। पाँव भारी होना, तो इसका आंसर है गर्भवती होना। लोहे के चने जमाना मीन्स अत्यंत कठिन काम करना। पैरों तले जमीन खिसकना, ये क्या है? इसका मतलब हक्का बक्का रह जाना। फिर देखिए इनमें से कौन सा आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए चिरायु आयुष्मान का पर्यायवाची है, चिरंजीवी भी है, शतायु भी है, तो बुद्धिमान नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी नहीं है, तो देखिए श्रृंगार सही है, खंडन भी सही है, संचित भी सही है, भाई ये पुण्य लिखा है ये गलत है, ठीक है, पुण्य को ऐसे नहीं लिखा जाता, पुण्य को कैसे लिखा जाता है? ठीक है, पुण्य को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, पुण्य। अब देखिए क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, तो निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी में क्या है? वांग्मयी, ठीक है, ये अंगों है, अंगों के बाद मयी लिखा है,
देखिए सुरपति का अर्थ है, तो सुरपति का अर्थ है इंद्र। सुर मतलब जो देवता होते हैं, और जो देवताओं का राजा कौन है? इंद्र है। चतुरानन शब्द का अर्थ नहीं है, तो देखिए चतुरानन के 3 अर्थ हैं, प्रजापति, ब्रह्मा और विधाता। और चालाक है वो चतुरानन का अर्थ नहीं है। यथा स्थान में समास है, तो इसमें कौन सा समास है? अवयवी भाव। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है? देखिए पुलिस, ऑपरेशन, डॉक्टर, ये सब विदेशी शब्द हैं। अभिजात देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणिका का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर है वैश्या। भवितव्यता का पर्यायवाची है, तो इसका पर्यायवाची है नियति। यामिनी का पर्यायवाची है, तो यामिनी का पर्यायवाची है निशा। निशा में रात। जागृति का विलोम है, तो जागृति का विलोम क्या है? सुषुप्ति। अंतर्मुखी का विलोम है, तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, तो ये हो जाएगा क्या? बहिर्मुखी। उदात्त का विलोम है, तो उदात्त का विलोम क्या है? अनुदात्त। हिंदी वर्णमाला में यक्ष, त्र, ज्ञ और श, ये क्या है? ये सब एक संयुक्त व्यंजन है। देखिए नेक्स्ट 95, चरण या पाद जिसके अनिवार्य संगठक तत्व हैं, तो ये छंद है इसका आंसर। फिर देखिए 4 विकल्प की वर्तनी गई है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या है? अंतर्विरोध। ठीक है, अंतर्विरोध किस तरह से लिखा जाता है? इसमें अंतर्विरोध बिल्कुल सही लिखा है। फिर क्या है? प्रतिनिधायन। फिर देखिए यहाँ पे क्या है? प्रागैतिहासिक। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। फिर देखिए यहाँ पे आशीर्वाद। अब देखिए यहाँ पे आशीर्वाद में है ना, जो ये र होता है इसको पहले पढ़ाया जाता है, जैसे वह के ऊपर लिखा है तो क्या है? आशीर्वाद, ये सही है। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा है जैसे, ये सही, जो बी वाला ऑप्शन है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? आरसीवाद। ठीक है, क्योंकि जो र है उसको उस शब्द से पहले पढ़ाया जाता है जिस पे वो लगा होता है ना, तो ये आरसीवाद हो जाएगा, और ये आशीर्वाद, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर देखिए अतिक्रमण। अतिक्रमण में क्या होती है? छोटी ती होती है, तो अतिक्रमण। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा ये पेपर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और एक मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।